ठीक है। मेरा नाम आकाश रस्तोगी है। मैं सोनिया विहार E2 ब्लॉक गली नंबर 4 में रहता हूँ। और इस गली की जो समस्या है वो बहुत पुरानी समस्या है, आज की नहीं है। लास्ट टाइम ये जो गली बनी होगी मेरे ख्याल से 2012-13 में ही बनी होगी। पिछले जितनी बार भी अब तक उसके बाद जो नेता मंत्री बने, ना तो कोई विजिट पे आता है, ना ही इस गली में कभी ढंग से साफ़ सफाई हो पाती है। यहाँ तो सफाई कर्मचारी भी नहीं आते हैं कई बार तो गली, क्योंकि यहाँ पे गड्ढा होने के बाद, क्योंकि यहाँ का पानी रिवर्स गलियों में बहना, और लोगों का क्या होता है कि अपने घरों में जाना भी मुश्किल हो जाता है। सपोज अब ये गली जो बनवाई गई है वो हमारे पैसों से ही बनवाई गई। कारण ये था कि इस गली में पीछे का पानी जो था वो बैक आके यहीं इकट्ठा हो रहा था, और बहुत सारी समस्याएं होती कि गली में घुस रहा था कोई, गिरना, फिसलना, गाड़ी लेके स्लिप हो जाना। तो इस कारण से जो कि यहाँ पे 3-4 घर हैं, इन्होंने अपने पैसों से अपना पैसा इकट्ठा करने के बाद इस गली को जहाँ तक भी हो सका वहाँ तक बनवाया। आगे का नहीं हो पाया क्योंकि आगे जैसा भी था फिलहाल, लेकिन ये परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। तो आपने अपनी जो समस्या थी अपने विधायक और अपने कई निगम बार पार्षद के पास पहुंचाई? हाँ जी, कई बार शेयर करने के बावजूद भी कोई विजिट भी नहीं होता है। सपोज अगर आप कहीं एप्लीकेशन दे रहे हैं, उस चीज़ पे कोई ना कोई फॉलोअप होना चाहिए, वो भी नहीं होता है यहाँ पे। कारण तो ये है बस। कौन है आपके एरिया के विधायक और निगम पार्षद, एक बार नाम बताइए। निगम पार्षद ये हमारे यहाँ जो है सुषमा मिश्रा जी हैं, और जो हमारे विधायक हैं मोहन सिंह बिष्ट जी, ये जो अभी फिलहाल रिसेंटली आप बने हैं। तो अभी तक इन लोगों ने विजिट नहीं किया है, आपकी जो जन सुनवाई है वो नहीं की है अभी तक? मैं इतने टाइम से रह रहा हूँ, सपोज मेरे सामने तो आज तक यहाँ तक कोई पहुँचा नहीं है। अगर कोई आता भी है तो एटलीस्ट पता तो चलता है कि कोई ना कोई आया है या किसी तरह की। और जबकि यहाँ से कितनी बार एप्लीकेशन, सिग्नेचर, हर तरह की अपील, हर तरह की तहरीर दी गई है। अपनी तरफ से गली वालों ने पूरी कोशिश की है। सपोज ये गली भी बनवाई है, इसमें जितना भी एक्सपेंस का खर्चा आया था वो अपनी जेब से और अपनी पर्सनल मनी से करा गया है। इसमें कोई भी सरकार द्वारा किसी भी तरह की सहायता नहीं की गई है, ना ही पार्षद हो और ना ही वो विधायक हो। और जो भी प्रॉब्लम है हमें ही फेस करनी पड़ी है। कई बार क्या होता है, एमसीडी वालों को भी हमें धक्के मार मार के बुलाना पड़ता है यहाँ पे, जो कि हमारी गलियाँ साफ करते हैं, नालियाँ साफ करते हैं, उनका भी आना नहीं हो पाता। आरोप लगाया गया है कि एमसीडी 50 रुपए आपसे लेती है नाली साफ कराने के, इस पे आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, 50 रुपये तो वो लेती। कारण क्या है ना कि यहाँ के हालात जिस तरह से, वो कहते हैं हम इस गली में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे पानी बह रहा है, यहाँ पे नाली में कचरा है, और काफ़ी कोशिश करते हैं, यहाँ पे कंप्लेन करी जाती है, उसके बावजूद उनका आना होता है। आते हैं तो मतलब ये टाइम होता है कि आए और यहाँ पे जितना दिखा उतना कर दिया। अगर कोई कह रहा है कि कुछ तरीके से करना है तो उनका भी अपनी तरफ से कोई फॉलोअप नहीं होता। तो लगभग एमसीडी के जो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हैं, कितने दिन में विजिट करते हैं जो नालियाँ साफ उनका कोई परफेक्ट टाइमिंग नहीं है। अदरवाइज मेन रोड की नाली पे कई बार क्या होता है 10 दिन में या 15 दिन में आना हो जाता है। इस गली में मैं देखता हूँ कि महीने भर में भी नहीं हो पाता है। अगर आपने कहीं कंप्लेंट कर दी तो सपोज उनका आना पॉसिबल है, अदरवाइज उनका अगर बस चले तो वो 6 महीने ना आए। होली दिवाली उनका विजिट ज़रूर होता है।